Hello बच्चों, welcome to BSMS Sarthi, your Sarthi, one-stop friend philosopher guide for your BSMS journey. Firstly, welcome and congratulations on reaching here. मैं अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ पर सब लोग IAT आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट दे के आए हैं एंड एवरीवन इज फेमिलियर विद द JEE और द नीट सिलेबस. तो सारे आइजर्स में मोस्टली द फर्स्ट सेमेस्टर इज अबाउट मेकिंग स्टूडेंट्स फेमिलियर about the basics of organic and inorganic chemistry. I am Sneha, a second year PhD student in organic chemistry from IISER Pune, और मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो बेसिकली योर क्लास स्ट्रेंथ विल बी अबाउट 250 to 300 स्टूडेंट्स. बहुत सारे बच्चे, और अगर आप क्वेश्चन पूछना भी चाहो आप पूछ नहीं सकते हो, आप शाई होते हो या फिर बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स, वट एवर बी द रीज़न, दिस इज़ योर वन स्टॉप सोल्यूशन. और मैं यहाँ पर सब नोट्स लेके बैठी हूँ, तो यू डू नॉट वरी अबाउट द नोट्स. आप बस यहाँ पे बैठिए, स्टोरी सुनिए, कॉन्सेप्ट समझिए, और कमेंट सेक्शन में नोट्स कमेंट कीजिए एंड यू विल गेट द नोट्स. सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एन एटम. An atom is the smallest indivisible particle which all matter is constituted of. Now ये जो डेफिनेशन है ये हम बचपन से आई थिंक 5th-6th ग्रेड से पढ़ते आ रहे हैं. नाउ इट्स टाइम टू लेवल अप. अभी हमें ये समझना पड़ेगा ये जो एक डेफिनेशन नोटबुक में लिखा और टेक्स्ट बुक में लिखा होता है उसके पीछे कितनी मेहनत, कितना रिसर्च जाता है, बिकॉज नाउ वी आर ऑन द पाथ टू बिकम बडिंग साइंटिस्ट्स. सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट टू ग्रीक फिलोसोफर्स, डेमोक्रिटस एंड एरिस्टोटल. डेमोक्रिटस बोले थे कि मान लेते हैं आपने एक चौक लिया है जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उसे आप तोड़ो, आधा हुआ वापस तोड़ो, ऐसे करते करते यू विल रीच अ पॉइंट, अ स्मॉल पार्टिकल जिसे आप तोड़ नहीं सकते हो, एंड दैट ही कॉल्ड द एटमस, मीनिंग इनडिविजिबल. और उन्हीं के साथ उन्हीं के टाइम के अराउंड देयर वाज अनदर फिलोसोफर कॉल्ड एरिस्टोटल, जिन्होंने कहा नो, मैटर डज नॉट हैव पार्टिकल्स, इट इज़ कंटिन्यूस. जैसे कि पानी कंटिन्यूस है, पानी को ऐसे तोड़ नहीं सकते हो ना, इट इज़ कंटिन्यूस. तो उन्होंने कहा कि मैटर कंटिन्यूस है. अब बात है कि कोई बोल रहा है मैटर हैज़ पार्टिकल्स, कोई बोल रहा है मैटर कंटिन्यूस है, बट एवरीथिंग इज़ फिलोसफिकल एंड देयर इज़ नो साइंटिफिक बैकिंग टू इट. तो अभी बहुत इन द सक्सीडिंग ईयर्स देयर वर मेनी साइंटिस्ट जो बहुत सारे अपने ऑब्जर्वेशंस दिए विच लेड टू जॉन डाल्टन प्रपोजिंग द डाल्टन्स एटमिक थ्योरी, जिसके पॉस्टुलेट्स हम रट्टा मार लेते थे 5 मार्क्स के लिए. वेल रट्टा में भी आपको अभी भी मारना पड़े, बट नाउ यू विल नो द स्टोरी एंड द लॉजिक बिहाइंड इट, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, आपको बस चीज़ें समझ में आ जाए. सो द फर्स्ट significant scientist who led to Dalton's theory is Antoni Lavoisier. आप सुने तो होंगे उनका नाम केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में. सो उन्होंने क्या किया कि ही ऑब्जर्व दैट इफ़ यू आर टेकिंग हाइड्रोजन एंड इफ़ यू आर टेकिंग ऑक्सीजन और आप उन्हें मिक्स कर देते हो सर्टेन कंडीशंस में, यू गेट वाटर, राइट. कोई भी रिएक्शन में आप पेपर को जला रहे हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जला रहे हो, यू गेट समथिंग, यू गेट ऐश, यू गेट द बर्न्ड पीसेज ऑफ पेपर. तो उन्होंने क्या किया, वो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे थे, जो सबस्ट्रेट्स है उनका वो मास मेजर किए, और जो प्रोडक्ट है इस केस में वाटर, उसका भी मास वो ऑब्जर्व किए. एंड ही थॉट कि जो प्रोडक्ट, जो हमारा सबस्ट्रेट का मास है, जो हमारा प्रोडक्ट का मास है, वो सेम है. वो तो ये तो चलो प्रोडक्शन ऑफ वाटर एक रिएक्शन हुआ. इवन व्हेन यू आर बर्निंग पेपर, वो उसका मास लेते हैं एंड ही टेक्स द मास ऑफ द ऐश एंड द बर्न्ड बिट्स ऑफ पेपर एंड ही सीज कि यार अगेन मास सेम हो रहा है. तो इसमें बात क्या है. और यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि जब हम पेपर को जलाते हैं तो ऑब्जर्व, और फिर जो आपको रेमनेंट्स मिलता है जो जला हुआ पेपर, अगर आप मास वे करोगे लाइक रियल लाइफ, आप बोलोगे कि यार दीदी इसमें तो कम मास आ रहा है. योर आंसर इज, अगर आप यही सेम जो रिएक्शन कर रहे हो, इसमें जो स्मोक रिलीज हो रहा है वो बेसिकली विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, तो वो आप उसे कैप्चर नहीं कर पा रहे हो. सो इफ़ यू डू इट इन अ क्लोज सिस्टम मीन्स बेसिकली आप एक ऐसा ग्लास का कोई भी कंटेनर ले लो, उसे, ये सपोज आपका फ्लोर है, पूरा सा ग्लास का कंटेनर डाल दो और इसके अंदर आप रिएक्शन करो कि गैसेस एस्केप ही ना हो पाए. फिर आप वहाँ का मास चेक करो और अपना स्टार्टिंग मटेरियल का मास चेक करो, इट विल बी द सेम. तो ये उनका एक ऑब्जर्वेशन था, सॉरी. तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था. इसके बहुत साल बाद जॉन डाल्टन
उन्होंने क्या किया कि इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैटर डज हैव मैटर इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एंड जो पार्टिकल्स है जो पार्टिकल्स है मैटर में, you cannot in any chemical reaction the particles are neither created nor destroyed, it's just rearranged. This is basically the law of conservation of mass जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं. Now see, अगर आप इसे समझने के लिए you can see, जो हम लेगो बचपन में हम लेगो पीसेस खरीदते थे, उसे जोड़ जोड़ के घर बनाते थे, बाइक बनाते थे, कितना कुछ बनाते थे. The number of Lego pieces are always the same. आप एक बार घर बनाते हो, फिर घर को तोड़ देते हो, वही पीसेस से आप कुछ और पेड़ बना देते हो. सो मैटर एंड द यूनिवर्स इज ऑल्सो लाइक अ लेगो सेट. पार्टिकल्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे आर जस्ट रीअरेंज्ड. तो इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन ने कहा कि हाँ यार, आई थिंक मैटर डज हैव स्मॉल पार्टिकल्स, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस. उसके बाद आता है कि हाँ, और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस है, उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन सेड कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ही नेवर सेड कि मैंने वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम एटम बोलते हैं, उन्होंने एटम को देखा नहीं था. इट वाज जस्ट हिज हाइपोथेसिस. उसके बाद लवॉइसियर के बाद आते हैं जोसेफ प्राउस्ट, हु गेव द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. अभी लॉ ऑफ जो डेफिनेट प्रोपोर्शंस है वो मे बी हम सब लोग कभी ना कभी रट्टा मारे हैं, बट आई डोंट नो कितने लोगों को याद होगा, मुझे तो नहीं याद था बेसिकली. सो उन्होंने क्या किया जोसेफ प्राउस्ट ने, वो डिफरेंट सोर्सेज से पानी कलेक्ट किए, पॉन्ड से, रेन वाटर, सी, ओशन, रिवर, और वो देखिए कि अगर आप सपोज एक बाल्टी में पानी ले रहे हो, उस बाल्टी में जो पानी है अगर आप उसे तोड़ते हो, यू विल गेट हाइड्रोजन एंड यू विल गेट ऑक्सीजन. हमेशा अगर वही सेम बकेट में आप पानी कलेक्ट कर रहे हो, जितना आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है टोटल, वो हर केस में सेम है. आप कहीं से भी पानी ले लो, हर केस में सेम है. बट ऐसा क्यों? रिवर वाटर, मतलब सेम मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको कैसा मिल रहा है? थोड़ा भी यहाँ वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? सो अगेन डाल्टन ने कहा कि इस ऑब्जर्वेशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि मैटर इज डेफिनेटली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज आप अगर एक बकेट पानी लेते हो, उसमें जितने ही पार्टिकल्स हैं, आप अगर पानी को तोड़ोगे इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उतने ही टोटल पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड रहेगा. इसलिए ही थोड़ा भी यहाँ वहाँ नहीं हो रहा है. कंटिन्यूस होता तो मे बी थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाता, या फिर लेट्स फ्रेम इट दिस वे. अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हो, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट कैलकुलेशन बाय द वे, ये एक्सप्लेनेशन है. 1 लीटर अगर आप पानी ले रहे हो, उससे आपको मिल रहा है 500 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, 500 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस. हर केस में कहीं से भी पानी हो, ऐसा क्यों नहीं कि आपको 600 ml हाइड्रोजन, 400 ml ऑक्सीजन मिल रहा है, ये सब. तो ये ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन ने कहा कि हाँ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स. तो जब आप उसे तोड़ते हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स का ही मास आपको देखने मिलता है. सो दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. देन कम्स जॉन डाल्टन का ही ऑब्जर्वेशन, विच इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप एक फिक्स्ड मास ऑफ एन एलिमेंट, लेट्स से आप 12 ग्राम कार्बन लेते हो, 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, राइट. अगर आप 12 ग्राम कार्बन लेते हो, उसके साथ आप 16 ग्राम ऑक्सीजन या 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिक्स करते हो. एक केस में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, एक केस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन दैट इज मिक्सिंग? 16:32, मतलब 1:2 रेशियो में. तो अगर आप 1:2 रेशियो में मतलब ऐसे करो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है. द क्वेश्चन इज वाई इज द रेशियो 1:2? वाई इज इट नॉट 1.75:2, 1:2.75? ऐसा रेशियो क्यों नहीं हो रहा है? अगेन इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जॉन डाल्टन ने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, in a predefined ratio to form a certain compound. So all these observations led John Dalton to propose his famous Dalton's atomic theory. Now we will go through all the postulates and now you will have a clearer picture. और अगर आप ये सारे स्टोरी अपने दिमाग में रखो ना, ये जो postulates है वो आपको कभी लर्न करना ही नहीं पड़ेगा. The first point is
एटम्स आर स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। अभी आपने देखा कि अगर हम वाटर लेते हैं और उसे ब्रेक करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यू विल ऑलवेज गेट द सेम रेशियो, मतलब 1:1 रेशियो होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1:1.25, 1:2.5, ऐसा डेसिमल में कभी नहीं हो रहा है, होल नंबर में हो रहा है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। atoms of the same element are identical and atoms of different elements are different। मतलब अगर आप हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के सारे एटम्स जो है वो सिमिलर होंगे, ऑक्सीजन के जो सारे एटम्स है वो सिमिलर होंगे, बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो आपस में कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। देन एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और सब डिवाइडेड। जैसे कि मैंने पहले भी लेगो का एग्जाम्पल दिया है, जो भी एटम्स है उसे बस रीअरेंज करके एक नया चीज़ बन जाता है, कोई भी नया एटम्स क्रिएट नहीं होता है। द लास्ट पॉइंट इज एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, लाइक आई सेड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल होल नंबर रेशियो में ही एटम्स कंबाइन हो रहा है, लाइक 1 atom ऑफ कार्बन, 1 atom ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है ना कि 1 atom ऑफ कार्बन एंड 1 atom ऑफ 1.25 atoms ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला इज ऑलवेज CO, इट इज नेवर CO 1.25। सो विच सेज एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। अभी डाल्टन साहब ने अपना एटॉमिक थियोरी तो दे दिया, but as I said that these were just explanations to all the observations of the previous scientists. Dalton never saw the atom, so there was no experimental evidence here also. तो अभी उन्होंने अगर थियोरी प्रपोज किया, देयर विल बी अदर साइंटिस्ट हु विल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स जो इस थियोरी को साइंटिफिक बैकिंग देंगे या इस थियोरी को अपोज करेंगे अपने एक्सप्लेनेशन और ऑब्जर्वेशन से। वो जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा टू नो इसके आगे क्या हुआ, कैसे कैथोड रेज एनोड रेज से हम जो एटम है उसे भी हम काट सके, उसका स्ट्रक्चर पढ़ सके। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप इजीली अपना BSMS फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ पास करना चाहते हो, एंड इफ़ यू लव केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।